गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। तो सभी लोगों को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो गाइस टाइमिंग हो रही है मॉर्निंग के 8:30 और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, पूजा वूजा करके फ्री हो चुकी हूँ मैं। हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं। यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे अब मेरे साथ आ गए हैं क्योंकि रिद्धि अपनी नानी के यहाँ पर रह रही थी, फिर अपनी मौसी के यहाँ चली गई और मैं भी अभी अपनी सिस्टर के यहाँ पर ही रहकर आई हूँ। और यहाँ पर मैं सपना मौसी एक दिन के लिए हमारे घर में आएंगे गाइस, फिर वो चली गई, इसलिए मेरे को 1.5 घंटे रोना आया और मैं रोज रोती हूँ उनकी याद में। सिस्टर ना, छोटी वाली सिस्टर हम दिल्ली से हमारे साथ ही आई थी, तो वो 2 दिन मेरे घर पर रुकी और उसके बाद वो अपने घर पर चली गई। तो इस बार तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा रोना आया क्योंकि अकेले अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मौसी को भी रोना है। पहले मैं बैठ जा रही हूँ, उधर उधर उधर। ओके ओके, आया मम्मी। गाइस अब हम लोग बैठ चुके हैं एक जगह पे। अरे 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 हाँ, बस ऐसे ही बैठ गया। मत देखो, ये तो पेड़ हो गया। देखो, सबसे बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर सबसे छोटा। तो गाइस सबसे पहले मैं मम्मा के यहाँ पर रहने के लिए गई, तो रिद्धि मेरी वहीं पर रह गई थी। फिर मैं वापस आ गई। वापस आने के बाद फिर हम लोग दिल्ली गए। नहीं गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग नानी घर पर गए थे, हैं। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैं वहीं पे रुक गई थी, मम्मा आ गई थी। तो गाइस क्या कहते हैं, वहाँ से बड़ी मामू और मौसी जा रही थी, छोटी वाली जा रही, मतलब छोटी मौसी जा रही थी, मतलब सपना मौसी जा रही थी दिल्ली। तो मैं उन्हीं के साथ में दिल्ली चली गई। फिर मम्मा भी वहीं पे आई दिल्ली में। मौसी बड़ी मामू के साथ नहीं गई, मौसी हमारे साथ आई थी। तो मौसी हमारे यहाँ 2 दिन रुक गई है ना। फिर जब वो चढ़ रही थी तो मेरे को बहुत रोना आया। गाइस हम लोग दिल्ली से आ रहे थे तो बीच वाली सिस्टर भी बहुत रोई, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा रोई, बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा रोई। दीदी गई, भैया गए, मौसी गई, दीदी गई, भैया गए, मौसी गई। सच में वो भी रिद्धि की तरह अकेली रहती, जैसे मेरी रिद्धि रहती थी ना, छोटी थी तो ऊपर ही ऊपर रहती थी, इसी तरह से वो भी अकेली रहती हैं। तो वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन्हें खेलने में। मेरे दोनों बच्चे पहुंच गए थे वहाँ पे, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी, मज़ा कर रही थी। लाला के साथ बहुत ज़्यादा खेल रही थी। जिस टाइम हम लोग आ रहे थे वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। आ रहे थे कि जा रहे थे? आ रहे थे, दिल्ली से जा रहे थे। दिल्ली से आ रहे थे ना यहाँ आगरा। तो बहुत ज़्यादा रो रही। दीदी गई, भैया गए, मौसी गई, दीदी गई, भैया वो मेरे डैडी को ना क्या कहते हैं, मामू कहती हैं, पर वो उनके मौसा जी लगते हैं, ये कहने की क्या कहते हैं। तो हम लोग आए यहाँ पे, आगरा आ गए। तो सिस्टर, मेरी छोटी वाली सिस्टर को मैं अपने साथ ही लेके आई थी, सपना को। तो वो 2 दिन मेरे यहाँ पर आगरा रुकी, फेस टू मेरे पास। जब वो जा रही थी तो मेरी रिद्धि बहुत ज़्यादा रोई, मैं भी बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि अकेले अकेले अब मेरा मन नहीं लगता है इस घर में, बिल्कुल भी खाली खाली लगता है। और तो सिस्टर भी बहुत ज़्यादा रोई थी क्योंकि मैं कभी नहीं रोई सिस्टर के सामने, बिल्कुल भी कभी भी नहीं रोई, आज तक नहीं रोई। जब से मेरी शादी हुई तब से मेरी सिस्टर कभी भी जाती है तो मैं कभी नहीं रोती, कभी भी नहीं रोती, है ना, कभी नहीं रोई। जब भी मैंने सिस्टरों को विदा किया होगा तो मैं कभी नहीं रोई। उस दिन पता नहीं मुझे क्या ही हो गया था गाइस, मेरी अभी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तबीयत मेरी ख़राब चल रही है क्योंकि मेरे होता है सिर में बहुत ज़्यादा दर्द। अभी मेरी दवाई चल रही है, सिर की हेडेक होता है मेरे, सर्वाइकल वाला प्रॉब्लम, मेरी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्या हो गया। सच में वो मम्मा से जाके कह रही थी कि मैंने कभी भी उन्हें आते वक्त रोता हुआ नहीं देखा। आज वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। रिद्धि तो मेरी 1.5 घंटे रोती नहीं, अपनी मौसी की याद में रोती नहीं। देखो अभी भी रो रही बहुत ज़्यादा रोती हैं अपनी मौसी की याद में, देखो अभी भी रो रही। मुझे भी रोना आ जाता है सच में, क्या ही करें। हटो हटो हटो, आंसू कहाँ है? रोते रही हो आप। गाइस बस डेली सिस्टर से बात होती है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब क्या ही करें, बच्चों का है। बच्चे कहते हैं कि हम पूरा दिन इस घर में क्या करें, कोई खेलने के लिए नहीं है साथ में, कोई भी खेलने वाला है नहीं है साथ में। देखो ये अभी भी रो रही है, इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी मौसी की याद आती है। डेली पूरा दिन कहती रहती है मौसी से बात करा दो, मौसी से बात करा दो। भगवान का दिन
बेडरूम में एकादशी मंडे। अरे यार एकादशी होती तो मुझसे बताती। बॉटल उठाओ। अरे तू कैसे गिरी? मम्मा चुप हो जाओ। मम्मा मुझे नानी घर की बहुत याद आती है। मम्मा एकादशी कब की क्या है? करे बेटा, याद आती है लेकिन आपको पढ़ना लिखना भी तो मम्मा! है, घर पे ही रहना है हमेशा। एकादशी कब की है? 25 की। और अभी कब की है? बिल्कुल मत रोया करो, ये सोचा करो अब मैं बहुत घूम ली, बहुत नानी घर पे रह ली। गाइस कल का था फादर्स डे तो नानू नानी ना दिल्ली चले गए थे क्योंकि नानी के घर पे कोई फंक्शन था इसलिए। कल क्या कहते हैं मौसी मामू सब लोग बुलाए थे, आज हम लोग गए नहीं। आज है 22 है ना? वो लोग आज भी बुला रहे तब भी मम्मा नहीं जा रही हैं, पता नहीं क्यों। अब बहुत रह लिए, बहुत ये सोचो, अब बहुत घूम लिए, बहुत घूमना फिरना बहुत हो गया। पढ़ो लिखो, अब कितने दिन रह गए, 5-6 दिन रह गए फिर ख़त्म, फिर आपका स्कूल है। तो अभी तो छुट्टियां है ना? स्कूल स्टार्ट होने वाला है 5-6 दिन बाद। अभी पूरे 8 दिन है, एक हफ्ते से भी ज़्यादा। कितने, आज क्या हो गया, 20 डेट हो गई, 20 भैया आगे मिल्क वाले हैं। तो गाइस बच्चों के अब स्कूल ओपन होने वाले हैं, डेली की तरह वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। सुबह उठो, झाड़ू पोछा करो, नहाओ धो, पूजा करो। ओ खुल गई। खुल गई? नहीं खुली, जाने दो, रख दो। बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों का लंच रेडी करो। सच में क्या ही जिंदगी है। खचा दो। तो आपको कैसा लग रहा है, स्कूल ओपन होने वाले हैं? क्यों हो रहा है? आप कह रहे थे ना मुझे स्कूल जाना है, तो अब स्कूल ओपन होने वाले हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? दीदी की क्लास में पढ़ना है। सच में गाइस, शायद ही कोई इतना प्यार करता होगा अपनी मौसी से जितना मेरी रिद्धि करती है। अनलिमिटेड वाला प्यार करती है। बाय बाय बाय। दूर दूर हटो, दूर पढ़ाई लगा दूंगी। बाय बाय गाइस। इतना पागल वाला प्यार करती हैं अपनी मौसी से। सच में दिल्ली से आई थी तो दिल्ली के लिए रो रही थी, मौसी के लिए, और बीच वाली सिस्टर के लिए और उनकी बेटी के लिए गाड़ी में ही रोने लगी। क्या हुआ? ले आगरा आए तो सपना जा रही थी तो सपना के लिए रोने लगी। बहुत पागल वाला प्यार करती हैं अपनी मौसी से ये। वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो भी घर जाते ही इतना रो, मम्मा के पास जाके बैठ गई थी जाते ही जाते, और मम्मा को सारी बातें बताई कि बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। आज तो वो भी रो रही थी, कभी भी नहीं रोई। क्या हो गया पता नहीं। याद तो आती है गाइस, घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ हम 3 ही लोग हैं। गाइस जब मौसी जा रही थी तो क्या कहते हैं हम लोगों ने ऑटो बुक किया था मौसी के लिए, फिर हम लोग जा रहे थे तो फिर मैं रो रही थी, फिर मौसी ने फेस कवर कर रही थी। जब वो जा रही थी मौसी तब वो भी रो रही थी ऑटो में। फिर ऑटो वाले भैया ने पूछा मैडम आप क्यों रो रहे हो, और वो बच्चे भी रो रहे थे। तो फिर मौसी ने बताया भैया क्या कर रहे हो, वो बहन के बच्चे हैं, वो अकेले रहते हैं। अरे क्या कर रहे हो? सभी की अभी तो है यार। तो मेरा ही मन नहीं लगता इस घर में, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पहले मेरे को इस घर से कहीं जाने का मन नहीं करता था, अब इस घर से ही जाने का मन करता है। अब इस घर से ही जाने का मन करता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि नीचे भी कोई है नहीं है, नीचे ये रहता है कि कोई होता है तो काम वाम करते हैं, खटर पटर की आवाज़ आती रहती है, कुछ ना कुछ बर्तन की, तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई ना कोई तो है ना। और अब तो क्या है, मैं और मेरे बच्चे बस हम तीनों ही पड़े रहते हैं पूरे दिन। हस्बैंड जी चले जाते हैं ऑफिस, हम उन्हें ज़्यादा टेंशन भी नहीं देते। वो पूछते भी है क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, तो हम लोग उन्हें ज़्यादा बताते नहीं है। भाई क्या ज़रूरत है बताने की, वो वैसे भी परेशान रहते हैं। क्या है, जब नीचे वाला होता है तब हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। गाइस हम लोग डैडी से कहते हैं कि क्या कहते हैं डैडी आप ना नानी घर के पास घर ले लो। डैडी कह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं बेटे, इसे कैसे बेचते हैं, दादू का मकान है।
अब दादू नीचे रहते नहीं है, मतलब रहते हैं कभी कभार आ जाते हैं, अब वो दे भी नहीं रहे ये घर हमको, क्या करें। ऐसे ये रहना तो पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और पढ़ना लिखना है तो रहना तो पड़ेगा, क्या करें। वो दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ वो दादू और क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, ये है मेरा छोटा सा मिनी सा ब्लॉग। मिनी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, निशा। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके गाइस, चैनल को फॉलो कर लेना, चैनल पर नए हो तो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव सभी लोगों को। टेक केयर। जय खाटू श्याम जी। बाय।